कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि गणित का पेपर उपलब्ध फाइनली आपके यहाँ पर गणित का पेपर आ चुका है। और साथ ही आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि जो आपने यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर डाला था वो को वैसा ही पेपर आया, ठीक है। तो हमने जो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री पेपर डाला था वो आपका केमिस्ट्री पेपर वैसे ही आया है। अब आपके यहाँ पर गणित का पेपर होने वाला, तो आपका गणित का हम यहाँ पर पूरा का पूरा आपके यहाँ पर 101 आपके यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा आपका यहाँ पेपर आ चुका गणित का। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आने बिल्कुल रेडी आपके 80 में 80 मार्क्स आएंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के रियल पेपर हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। अब आपके जो गणित का पेपर भी लेके आ चुके हैं, तो आपको पूरा यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित पेपर कराने वाले हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर सेट ए है और बी दोनों ही आपके सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका कुछ नंबर चेंज हो रहा है। तो अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट हैं तो आपको भी सेट ए देखना, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन देंगे यही क्वेश्चन यहाँ पर सेट बी में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देखते हैं। तो आप यहाँ पर आप क्या आते हैं, सही बेगा चुन कर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता माना समुच्चय एन में आर बराबर, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, द्वारा प्रदत्त संबंध है तब निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो आप यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है, तो ए ऑप्शन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका बी ऑप्शन आता है और सी ऑप्शन आता है डी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला सी, ठीक है। आपके यहाँ पर इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर इतने एक्स में प्रतिबंध आर इतने इतने जहाँ ए बी सी, ठीक है, को संतुष्ट करने वाला संबंध आर है। तो इसका जो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है सम्मित संबंध है, और बी आता है सौतल संबंध है, और सी आता है संक्रामक संबंध है, और डी आता रिक्त संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर सी रहेगा, संक्रामक संबंध है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है तीसरा। तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आपके इस तरह के यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा। तो आप यहाँ पर इसका आपको यहाँ पर ठीक है एक आयु है, तो आपको यहाँ पर आयु बताना क्या रहेगा। तो पंक्ति आयु है, स्तंभ आयु है, वर्ग आयु या विकर्ण आयु। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपके यहाँ पर हो जाएगा बी, स्तंभ आयु। फिर आपका पांचवा आता है एक विषम सममित आयु के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है, अवास्तविक होता है। तो आप यहाँ से एक विषम सममित आयु के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है शून्य, ठीक है। आपके यहाँ पर पाँचवीं का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 6 आता है यदि एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स तब एफ एक्स का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको हो जाते हैं यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देखते जाइए और इनकी आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चल रहा है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपको हम पेपर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, इस तरह पूर्ति के 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है 10, ठीक है। कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन डॉट डॉट होगा। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसमें आपका पहले का आंसर हो जाएगा 2x सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आपके यहाँ पर रहेगा पहले रिक्त स्थान का आंसर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 2-3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या डॉट डॉट है। तो आपके यहाँ पर इसमें आपको अवयवों की संख्या बताना है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर रहेगा 6, दूसरी का आपके यहाँ पर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का 6 आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान आता है। तो तीसरा रिक्त स्थान देते हैं रेखिक अवकल समीकरण इतने इतने बराबर साइन एक्स का समाकलन गुणांक आई एफ है डॉट डॉट है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर सेक एक्स, ठीक है। तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा सेक एक्स, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है। तो आप यहाँ यदि आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर लंबा सोचता हूँ ए इंटू बी, ठीक है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होगा। तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। चौथे का आपके यहाँ पर 0 करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका पाँचवा आता है। तो पाँचवा देते पंक्ति आयु में, ठीक है, पंक्ति आयु में पंक्तियों की संख्या डॉट होती है। तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका 1, ठीक है, 1 होती है। तो पाँचवें का आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां रिक्त स्थान आता है यदि ए और बी परस्पर अपरिवर्ती घटनाएं हैं तो पी ए यू बी बराबर होगा। तो आपका 6वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 6वें का आंसर आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है। तो आप यहाँ पर 7वां पढ़ सकते हैं, और जो आपके 7वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर
आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आप देख लीजिए, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर sec x, चौथे का आंसर 0, पाँचवें का आंसर आपका 1 और छठवें का आंसर pa + pb और सातवें का आंसर 6। ठीक है, आपके यहाँ पर ये रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3, जिसमें आती है आपकी सही होनी 6 नंबर की। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी पहली आती है, तो आप यहाँ पर समीकरण dx बटे में √x² - a², इसको मैच कर देना आपको b से। ठीक है, b से मैच कर देना। फिर आपकी दूसरी आती है, तो दूसरी आपको मैच करना है यहाँ पर c से। जो तीसरी आती है, तीसरी मैच करना है आपको d से। जो चौथी आपकी आती है, चौथी आपको a से मैच कर देनी है। जो पाँचवीं आती है, पाँचवीं आपको सामने ही मैच कर देना है और छठवीं भी आपको सामने ही मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके आते हैं एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला आपका आता है इतने इतने का मान है, तो आपको इतने का मान बताना है। तो पहले का आंसर आपका 1 रहेगा। ठीक है, जो आपका मान निकल के आएगा वो आपका 1 निकल के आएगा। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर 1 रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन दर है क्या है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का करेक्ट आंसर आपका 6 पाई रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता है, यहाँ पर देख लीजिए, cot इनवर्स x का प्रांत लिखिए। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 0 पाई। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर 0 पाई हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, सदिश a वेक्टर बराबर i कैप + j कैप + k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश लिखिए। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है, 1/3 कोष्टक i कैप + j कैप + k कैप, ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है, दो बिंदु 1 2 3 बाद 2 3 4 को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात लिखिए। तो आपका पाँचवें का आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा 1 1 1, ये आपका पाँचवें का आंसर रहने वाला है। और फिर आपका छठवां आता है, दो घटनाओं, ठीक है, ई और एफ को कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर छठवें का रहेगा यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, छठवें का आंसर आपका यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं हो जाएगा। फिर आपका जो छठवां आता है, सातवां, जितने का आपको मान निकालना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो मान निकल के आएगा वो आपका 0 निकल के आएगा, 0। ठीक है, सातवें का आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर हो जाती है एक शतभाग मतलब कंप्लीट। और ये आपके एक शतभाग मतलब सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ में जो सातवें का आंसर 0, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं सत्य। निम्नलिखित के लिए सत्य लिखिए। पहला आपका आता है, तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और दूसरा आता है साइन इनवर्स x बराबर साइन x। ठीक है, साइन x इनवर्स, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा असत। दूसरा आपका असत रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो आपका तीसरा सत्य रहने वाला है। जो चौथा आता है, चौथा भी आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और जो पाँचवा आपका रहेगा असत्य। और छठवां आता है, दो सदिशों के एक के लिए साचर नियम का पालन होता है, तो आपका ये जो आपका छठवां है वो आपका सत्य रहेगा। तो फिर से देख लीजिए, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा रहेगा आपका असत्य, और तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य, पाँचवां सत्य और छठवां सत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर छठवां आता है, तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए, छठवां प्रश्न। ठीक है, अथवा आता है तुल्यता संबंध को परिभाषित कीजिए। इसे आपको यहाँ पर सत्यापित करना है। इसका अथवा भी आप यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ पर देखते आपको x और y के मान निकालने हैं। फिर इसमें आपके आता है 8वां क्वेश्चन, जिसमें आपको सिद्ध करना है, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। इसका अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, फलन ax + by² बराबर cos y के लिए dy/dx ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां प्रश्न, वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि आप पढ़ के नहीं दिखाने वाले, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो 12वां प्रश्न देख लीजिए, 13वां प्रश्न, ठीक है, आप 14वां प्रश्न देख सकते हैं, इसका अथवा देख लीजिए, 15वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता है 16वां प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसमें आपको यहाँ पर गृह भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 17वां प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले चलिए, पूरा आपके यहाँ पर 101% आपका रियल पेपर करा रहे हैं। और 18वां आता है, फलन साइन x + cos x का महत्तम मान ज्ञात करो। और 19वां प्रश्न देख लीजिए। फिर 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका आता है 21वां, जिसमें आपको यहाँ पर दर्शाइए कि फलन इतने इतने पर सतत है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए,
या जिसमें आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, फिर आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं का गणित का। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक कि टेक केयर, बाय बाय।